हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आईआईटी बीएचयू के एडमिशन और एग्ज़ामिनेशंस के बारे में बताया था। तो उसमें आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट सेक्शन में, जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले सुंदरम ने पूछा है, क्या आईआईटी बीएचयू अपना फॉर्म फिर से ओपन करेगा या नहीं। तो यस, जैसे ही आपका जीपैट का रिज़ल्ट आएगा नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में आईआईटी बीएचयू अपना एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करेगा। तो जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी फिल किया हुआ है पोर्टल में वो भी एडिट कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक फिल नहीं किया है तो वो भी फिल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उन्होंने पहले जब आईआईटी बीएचयू ने अपना एप्लीकेशन पोर्टल ओपन किया था तो उन्होंने 2023 का अपना रैंक और स्कोर डाला था, तो क्या वो एडिट कर सकते हैं। यस, यू कैन एडिट दैट। एंड एज वेल एज अगर आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी दी है तो वो आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी बीएचयू में एडमिशन फ़ीस कितनी है। आईआईटी बीएचयू की एडमिशन फ़ीस बहुत ही कम है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 30,000 लगते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद 25, तो धीरे धीरे कम होते रहते हैं। तो पूरा आपका जो 2 इयर्स का कोर्स है वो लेस देन 1 लाख रुपीज़ तक पड़ता है, और SC ST कैंडिडेट के लिए बहुत ही कम है, और जनरल EWS के लिए भी बहुत कम पड़ता है आईआईटी बीएचयू में M.Pharm का कोर्स। इस कोर्स जो आपकी जो ये फ़ीस है इसमें 10 लाख क्वेश्चन मनी भी होती है। जैसे ही आपकी M.Pharm कंप्लीट होती है आपको 10,000 जो क्वेश्चन मनी आपने सबमिट की थी वो आपको वापस मिल जाती है। प्लस जैसे ही आप एडमिशन फ़ीस सबमिट करते हो नियर अबाउट 20 से 30,000, तो उसमें भी 10,000 क्वेश्चन मनी होती है। अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो आईआईटी बीएचयू आपको ये 10,000 क्वेश्चन मनी दे देता है। ठीक है, तो ये हुआ एडमिशन फ़ीस के रिगार्डिंग। तो आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नॉन फार्मा क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी बीएचयू के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आपको बता दूं, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन यू विल फाउंड फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं रिलेशन फाइंड आउट करना, जैसे एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ दिस, वाई इज़ द सिस्टर ऑफ दिस, तो क्या रिलेशन लगा, तो ऐसे रिलेशन फाइंड आउट करना। दूसरा एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि वो उससे इतने साल बड़ा है, 8 साल बाद दोनों की एज क्या होगी। तो ऐसे ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के। इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं वो कोर सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे फार्मा केमिस्ट्री, स्यूटिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी से। ठीक, तो ये होता है एग्जामिनेशन पैटर्न। 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जीपैट में कितना रैंक होना चाहिए कि स्यूटिक्स मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। GPAT qualified students, they are eligible to give IIT PHU एग्ज़ामिनेशन। जिनका GPAT एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो वो IIT BHU का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो भी रैंक आपके IIT BHU के कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में बनेगी उसके बेसिस पर आपको अपनी फेवरेट ब्रांच ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका आईआईटी बीएचयू का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैटर करता है। जीपैट का एग्ज़ाम जस्ट फॉर एलिजिबिलिटी कि नाउ यू आर एलिजिबल। और अगर आपको स्यूटिक्स चाहिए, किसी ने पूछा है कि मुझे स्यूटिक्स चाहिए, कितना रैंक चाहिए, तो आप अपने आप को टॉप 6 में रखिए आईआईटी बीएचयू के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जो सीट फिलिंग होती है, जो मैंने देखा है मोस्टली लोग पहले स्यूटिक्स को प्रेफरेंस देते हैं, फिर कोलॉजी को, फिर केमिस्ट्री को और फिर कोग्नोसी को, ये पैटर्न रहता है। तो आप अपने आप को टॉप 6 में रखिए अगर आपको स्यूटिक्स चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया कि क्या आईआईटी बीएचयू का एग्ज़ाम 28 जुलाई को ही होगा, क्योंकि एमटेक की काउंसलिंग नाइपर की 19 को है। तो देखिए, कल अगर जीपैट का रिज़ल्ट आ जाता है तो देर आर 100% चांसेस कि 20 जुलाई होगा। मे बी वो 1 या 2 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं कंसीडरिंग द नाइपर काउंसलिंग। तो अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन इस वीक
इस वीक, आने वाले वीक में आपको पक्का कंफर्म डेट मिल जाएगी आईआईटी बीएचयू के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक पर्सन ने पूछा है कि सर मेडिकल डिवाइस ले लूँ नाइपर में, मेरा 137 रैंक है और मेडिकल ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो मेडिकल डिवाइसेस मिलने के चांसेस हैं। ऑल्दो मैं इसके ऊपर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको आंसर दे देता हूँ। मेडिकल डिवाइस ले लीजिए। नाइपर में आपको कोई भी सब्जेक्ट मिलता है, कोर सब्जेक्ट मिलता है तो पकड़ लीजिए। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट मिलता है लाइक मेडिकल डिवाइसेस, प्रोसेस केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ले लीजिए। करंट पीरियड में मेडिकल डिवाइसेस काफ़ी हाइप पर है। बहुत सारी गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी मेडिकल डिवाइसेस पे आ रही हैं। बहुत सारी कंपनीज मेडिकल डिवाइसेस में एंटर हो रही हैं। तो अगर आप नाइपर मोहाली का प्लेसमेंट खोलेंगे तो एक C5 कोई कंपनी है, उसने काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो कि मेडिकल डिवाइसेस से हैं उसमें हायर किया है। और आपको ये बता दूं कि जो मेडिकल डिवाइसेस है अभी उसमें करंटली कोई फैकल्टी भी ज़्यादा नहीं है। जनरली आईआईटी बीएचयू के फैकल्टी, आईआईटी गुवाहाटी की फैकल्टी वो नाइपर के स्टूडेंट को टीच कर रही है मेडिकल डिवाइसेस में। तो मैं आपको क्लियरली कह दूं, नाइपर पहले पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो नाइपर पकड़, अगर आपको मिल रहा है तो ले लीजिए। फिर उसके बाद आईआईटी बीएचयू जाइए। इसका ये मतलब नहीं है कि आईआईटी बीएचयू कम है। क्या है कि नाइपर में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आईआईटी बीएचयू में 48 होते हैं। कंपनी सोचती है कि यार इधर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इंटरव्यू करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मिलेंगे और सिलेक्शन भी अच्छे से हो पाएगी। लेकिन जहाँ ऑलरेडी कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, एक बार कंपनी सोचती है यार बहुत कम स्टूडेंट हैं, क्या ही इंटरव्यू कर पाएंगे, उसमें से भी 10 डिफरेंट ब्रांचेस के हैं। तो ये है, देर आर चांसेस, देखो कि वहाँ नाइपर में कंपनीज आएंगे ही आएंगी प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। आईआईटी बीएचयू में थोड़ी कम कंपनीज आएंगी। प्लस नाइपर में आपको एक और चीज़ बता दूं कि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, क्योंकि ये वो स्टूडेंट हैं जो पहले जीपैट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद नाइपर के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करके क्लियर करते हैं। आपके सराउंडिंग में नाइपर के ही जो स्टूडेंट वो सब फार्मा बैकग्राउंड के हैं, दे हैव ए गुड नॉलेज। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे नाइपर में तो डेफिनेटली आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि 100% प्लेसमेंट है, बट यस आपके चांसेस होंगे और कंपनीज ज़रूर आएगी। आईआईटी बीएचयू में 48-49 स्टूडेंट है, नियर अबाउट 24-20 से लेकर 30 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। तो 50-60% रेशो रहता है परसेंटेज प्लेसमेंट का दोनों जगह। बट नाइपर को पहले पकड़ लीजिए। ओके, ने पूछा है क्या आईआईटी बीएचयू में स्कॉलरशिप मिलता है? यस, आईआईटी बीएचयू एमएचआरडी की स्कॉलरशिप देती है, दैट इज़ 12,400 रुपीज़, और वो आपको मिलता है। एक ने पूछा है सर आईसीटी मुंबई का प्लेसमेंट कैसा रहता है? तो मैं आपको बता दूं, देखो सारे इंस्टीट्यूट जो है ना वो लिंक्डइन पर हैं। लिंक्डइन पर उन्होंने अपना प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। आईसीटी मुंबई ने भी अपना लिंक्डइन पर प्लेसमेंट दे रखा है अपने फार्मा डिपार्टमेंट का। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि किस ब्रांच से कितनी प्लेसमेंट हुई है। तो ये आपको ईजिली डेटा मिल जाएगा लिंक्डइन का। अगर आपको फिर भी लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो में डालूँगा अगर आप पूछते हो तो। एक पर्सन पूछ रहे हैं कि अगर आईआईटी बीएचयू एमएचआरडी की स्टाइपेंड देता है तो क्या पीसीआई की स्टाइपेंड बंद हो जाती है? तो मैं आपको बता दूं, पीसीआई कोई स्टाइपेंड नहीं देता, यूजीसी देती है। और वो जो स्टाइपेंड है वो यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनके लिए एलिजिबल है। नाइपर जैसे नाइपर अपनी फेलोशिप देता है, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है, वो फेलोशिप देती है, कोई पीसीआई नहीं देता। ऐसे ही आईआईटी बीएचयू में एमएचआरडी फेलोशिप देता है, कोई पीसीआई की तरफ से या यूजीसी की तरफ से नहीं आती। तो लास्ट टाइम जब वो क्राइसिस चला था फेलोशिप का, तो भी इन दो इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को प्रॉपर फेलोशिप मिल रही थी। पर्सन पूछ रहे हैं कि सर फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट नाइपर में कैसा है? तो नाइपर मोहाली का फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स अच्छा है, भारतम सर पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी फेमस भी हैं वो सर। जो फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स है आपको मोस्टली कंप्यूटेशनल रिलेटेड वर्क करना पड़ता है।
तो अगर आप प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्ट से जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप जाइए फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स करिए। लेकिन आपको बता दूं, इवन आज के डेट में प्राइवेट कॉलेज के बी फार्म स्टूडेंट भी फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स ईजिली हैंडल कर लेते हैं। इवन बहुत सारे केमिस्ट भी फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप एज ए करियर फ्यूचर स्टडी के लिए सोच रहे हैं फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, तो मैं आपको बता दूं कि हर पर्सन कर लेता है। बी फार्म के स्टूडेंट कर रहे हैं भाई, आप तो एम फार्म के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्ट से इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप मोहाली में प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्ट से जा रहे हो तो अच्छा है। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली मैं एक कॉलेज में गया था, वहाँ उस कॉलेज में एक फैकल्टी अच्छे अच्छे पेपर निकाल रहा है, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो हर कोई कर रहा है आज के डेट में, और उसके सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं ऑनलाइन फ्री, जैसे ऑटोडॉक्स वगैरह हो गए, गॉसियन हो गया, श्रोडिंजर हो गया। तो ये कोलैबोरेशन के साथ हो जाता है बहुत ईजिली। तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा केयरफुल, क्योंकि ये अगर आप फ्यूचर एज ए पीएचडी लॉन्ग रिसर्च के लिए सोच रहे हो तो हर पर्सन कर सकता है। यू मस्ट हैव ए एडिशनल स्किल्स, ठीक है। और प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ले लीजिए। एक पर्सन कह रहे हैं नाइपर गुवाहाटी में स्यूटिक्स मिलने के चांसेस हैं, और आईआईटी बीएचयू का एग्ज़ाम दूं या ना दूं, और कह रहे हैं कि मेरा कोर सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइपर गुवाहाटी में अगर आपको स्यूटिक्स मिल रहा है तो प्लीज़ ले लीजिए। नंबर 1, ऐसा नहीं है कि वहाँ प्लेसमेंट कम है, वहाँ भी कंपनीज आती है, प्लेसमेंट होती है। और दूसरा बात यह है कि कोर सब्जेक्ट है, आपको नाइपर गुवाहाटी में मिल ही रहा है तो आप ले लीजिए उसमें, नाइपर गुवाहाटी में। और एक और चीज़ बता दूं कि नाइपर की जो काउंसलिंग है वो पहले हो रही है आईआईटी बीएचयू के एग्ज़ाम से, तो आपको फ़ीस भी पहले सबमिट करनी है वहाँ की। जब आप फ़ीस सबमिट कर देंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फ़ीस 80,000 सबमिट करने वाले हैं, दैट इज़ नॉट ए रिफंडेबल फ़ीस, ओके। तो अगर आप वहाँ नाइपर गुवाहाटी में लेते हैं तो एक तरह से आप फिक्स हैं, तो आप आईआईटी बीएचयू का ना सोचिए। तो मैं उन सभी लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ जो नाइपर की एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं, तो वो अगर अपनी फ़ी पे कर देते हैं, दैट फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल। तो आप अपना एडमिशन लीजिए, अपनी एम.फॉर्म कीजिए, प्लेसमेंट अच्छी है नाइपर की, और एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं। अगर आप मुझसे नाइपर का पूछना चाहते हैं कि क्या प्रेफरेंस रखें, ऑफ कोर्स नाइपर मोहाली, देन नाइपर हैदराबाद, देन नाइपर अहमदाबाद, उसके बाद नाइपर रायबरेली। नाइपर रायबरेली की रिसर्च बहुत अच्छी है। देन नाइपर गुवाहाटी, नाइपर कलकत्ता और हाजीपुर आप लास्ट में रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिटी, ओके। एंड ये रीज़न है, जस्ट, और कुछ नहीं। बाकी अगर आप सब्जेक्ट पे पूछना चाहते हैं तो मैं उसकी डिफरेंट वीडियो बना दूँगा। तो मोस्टली मैंने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है जो आपने मेरी वीडियो में पूछे हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मैं रिप्लाई करूँगा आपके उन कमेंट्स के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।